हेलो गाइस, तो यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल दीपा स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको ब्लाउज़ नेक डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम पहले ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक हमने लिया है और लाइनिंग लिया है 1.25 मीटर, क्योंकि मैं एल्बो लेंथ बनाऊँगी स्लीव की, तो इसीलिए मैंने लाइनिंग ज़्यादा लिया है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे जो बॉर्डर है वो दोनों साइड है कपड़े के या एक साइड। तो इसमें बॉर्डर दोनों साइड है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एक साइड कमर पे आ जाएगा बॉर्डर, एक साइड का बॉर्डर जो है वो स्लीव पे आ जाएगा। तो लाइनिंग वाले पार्ट को हम डबल फोल्ड में रखेंगे और नीचे की ओर से हम 2 इंच मार्जिन लेंगे तुरपाई के लिए। ये फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग है, तो अपनी ओर मैंने ओपन साइड ही रखा है। अब हम लेंगे रेडी लेंथ प्लस ½ इंच लेंगे, और मैंने नीचे का 2 इंच इंक्लूड नहीं किया है। 7 इंच मैंने लिया है शोल्डर, और 6.5 इंच हम लेंगे आर्म होल, क्योंकि मैं इसे बोट नेक डिज़ाइन बनाऊंगी तो शोल्डर हमें ज़्यादा लेना होगा। उसके बाद चेस्ट का लेना है 4th पार्ट। यहाँ से जितना हमने चेस्ट का 4th पार्ट लिया है उतना ही हम नीचे की ओर लेंगे। अभी हम कमर का कोई मेज़रमेंट नहीं लेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है मैंने। 2.5 इंच नेक की विड्थ रखी है। लेंथ हम रखेंगे 7 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से, और उसके बाद हम नेक का शेप देंगे, जो भी देना चाहते हो नेक का शेप। तो मैंने राउंड शेप दिया है, इस तरह से आपको राउंड शेप देना है। उसके बाद 1.5 इंच पे हम बैक आर्म होल का शेप देंगे, ज़्यादा गहरा नहीं देंगे क्योंकि बैक में डिज़ाइन है। और फ्रंट आर्म होल हम ½ इंच के गैप पे देंगे, और यहाँ पे 4 इंच पे हम मार्क लगाएंगे टक्स के लिए। बस्ट पॉइंट लेंगे, तो बस्ट पॉइंट मैं लूँगी 10 इंच, और 1 इंच नीचे हमने टक्स डाली है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से हमने 1.5 इंच के गैप पे इस तरफ की टक्स डालेंगे। तो ये मैंने 1.5 इंच के गैप पे डाली है ये वाली टक्स। बाकी जो दोनों टक्स रह गई हैं वो 2 इंच के गैप पे डालेंगे। आर्म होल वाली टक्स भी हम 2 इंच के गैप पे डालेंगे, और ये वाली हम 2 इंच के गैप पे डालेंगे। साइड फिटिंग वाली टक्स भी हम कुछ इस तरह से मार्क कर देंगे। कट कर लेना है फ्रंट पार्ट। अब हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करने के लिए इसी को रख देंगे। जो बैक वाला पार्ट है उसे हम बंद साइड से रखेंगे और एज इट इज़ मार्क कर लेंगे। अब आपने शुरू में देखा कि बॉर्डर था बैक वाले हिस्से के लिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग इसकी लंबाई कम कर दूँगी। जो रेडी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके लूँगी, बस ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि ½ इंच नीचे की ओर जाएगा, ½ इंच जाएगा ऊपर की ओर। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है बस, और इसके बाद सीधा मार्क कर दिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से ½ इंच तिरछा करना है, क्योंकि जब हम टक्स डालेंगे तो यहाँ से कोना निकल आता है, तो वो ना निकले, इसीलिए हम यहाँ पे पहले से ही तिरछा कर देंगे इस तरह से। अब 1 इंच हमने विड्थ भी कम कर देनी है, क्योंकि बैक पार्ट में 2 ही टक्स डलती है, तो वो बड़ा या छोटा हो जाता है। उसके बाद 2.5 इंच पे नेक की विड्थ रखेंगे। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, तो मैं यहाँ पे रखूँगी 9.5 इंच, और 3 इंच नीचे की ओर से मैंने चौड़ाई कर दी है नेक की। ऊपर से हमने 3 इंच तक राउंड शेप दिया है। उसके बाद नेक का शेप देंगे जो हमने डिज़ाइन बनाना है। तो मैं कुछ इस तरह से देने वाली हूँ नेक का शेप। अब इसकी कर देंगे कटिंग, जो भी हमने नेक का शेप बनाया है। उसके बाद इसे हटा देंगे और यहाँ पे टक्स डालेंगे 4 इंच पे, और टक्स की जो लेंथ रखेंगे वो हम रखेंगे 6 इंच तक। और इस तरह से जब हम टक्स डालेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, आप देख सकते हो, इसीलिए मैंने तिरछा कट किया था ½ इंच। अब हम स्लीव के लिए कपड़ा डबल फोल्ड में रखेंगे, उसके बाद फिर एक बार फोल्ड करेंगे, तो टोटल जो है मैंने 4 फोल्ड में रखा है। स्लीव की रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस करेंगे। 4 फोल्ड में आपको स्लीव के लिए कपड़ा रखना है। यहाँ पे 3 इंच पे मार्क किया है मैंने गोलाई करने के लिए। उसके बाद नीचे की ओर बॉटम का आधा लेंगे, जो भी गोलाई रहेगी उसका आधा, और यहाँ पे लेना है आर्म होल का आधा। तो आर्म होल था मेरे में 14.5 इंच, तो मैंने 7.25 लिया है। इन दोनों निशान को मिला देंगे। 1.5 इंच हमने लेना है मार्जिन। यहाँ से हमने स्लीव की गोलाई स्टार्ट कर देनी है 2.5 इंच से। ½ इंच का गैप देते दूसरी गोलाई कर देनी है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कट लगा देंगे सेंटर पे। 2 पार्ट ऊपर की ओर उठाएंगे और गोलाई की कर देंगे कटिंग। आर्म होल की कटिंग भी करेंगे फ्रंट पार्ट में इस तरह से। अब हम मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे। डबल फोल्ड में रखा है। अब एक बार इसे और फोल्ड करेंगे, क्योंकि हम पहले स्लीव की कटिंग करेंगे। तो 4 फोल्ड में मैंने रखा है, इसके ऊपर हम स्लीव को रख देंगे। ऊपर की ओर से 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम कर देंगे इसकी कटिंग। ये हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट करना है।
अब जो एक साइड का बॉर्डर है उसे हम बैक पार्ट में रखेंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट को रखना है। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कट करेंगे। बैक पार्ट को हमने बंद साइड से रखा था, अब ओपन साइड से हमने फ्रंट पार्ट को रख देना है और नीचे की ओर से भी एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हमने कर देना है इसकी कटिंग। तो मेन फैब्रिक पे हम रफ़ कटिंग करते हैं, उसके बाद हम कच्चा करते हैं। तो अब आती है स्टिचिंग की बारी। तो पहले हम स्लीव को रेडी करेंगे। तो मेन फैब्रिक को हम राइट साइड से रखेंगे कुछ इस तरह से, और दोनों स्लीव को ध्यान में रखना है एक जैसी ना बन जाए, मार्क कर लेना है। राइट साइड पे हमने लाइनिंग को रखना है और 1/2 इंच तक हमने लगानी है सिलाई, क्योंकि हम इसे पलटने वाला बनाएंगे। तो इस तरह से रखना है स्लीव को राइट साइड से। अब हमने राइट साइड से रखते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है। इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें। अब उसके बाद इसको इस तरह से पलटना है, टर्न करते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे पहले। इस तरह से टॉप स्टिच करने के बाद इसे प्रॉपर पलट के हमने चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। चारों तरफ से सिलाई लगाने के बाद हमने करना है जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करना है, जो भी हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था। इसी तरह हमने दोनों स्लीव रेडी कर लेनी है। आप देख सकते हो हमारी स्लीव रेडी हो गई है। अब आती है हमारी फ्रंट पार्ट की। तो दोनों पार्ट को इस तरह से रखना है, आमने सामने रखना है ताकि दोनों मिक्स ना हो। अगर आप बिगिनर हैं तो चारों तरफ से आपको कर लेना है कच्चा। तो चारों तरफ से हमने लगानी है सिलाई और एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कर देंगे बाद में कटिंग सेम स्लीव की तरह। तो इस तरह से आपको कच्चा करना है। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर देना है। दोनों पार्ट ऐसे ही रेडी कर लेने हैं फ्रंट वाले। तो दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। अब आती है बैक वाले पार्ट की। तो बैक पार्ट हम ऐसे बनाएंगे ताकि नेक और नीचे का हिस्सा दोनों एक साथ रेडी हो जाए, कहीं से भी हमने पट्टी अटैच करने की ज़रूरत ना हो। तो राइट साइड से हमने इसको रख दिया है, आप देख सकते हो। राइट साइड पे रखते हुए पूरे नेक पे हम सिलाई लगाएंगे और पहले लगाएंगे नीचे की ओर से। तो नीचे की ओर से दोनों साइड से थोड़ा सा तिरछा आएगा, क्योंकि हमने तिरछा कट किया है तो उसे वैसा ही रहने देना है। और 1/2 इंच हमने सिलाई में दबा दिया है। आप देख सकते हो हमने 1/2 इंच दबाया है सिलाई में। अब प्रॉपर नेक पे हमने सिलाई लगानी है, जो नेक का शेप है उसके अकॉर्डिंग। 2 पीसेस में जो मैंने डोरी ली है इसे हम गुम डोरी लगाएंगे ताकि पहनने के बाद ये चुभे ना। तो हम इसको डोरी को कॉर्नर पे रखेंगे। तो ये डोरी इस तरह से रखनी है, ध्यान से देखना है आपको। अंदर की साइड से हमने रखनी है और प्रॉपर अंदर कर देनी है डोरी। डोरी के पीस को अंदर की ओर रखते हुए हमने कॉर्नर रेडी करना है। जैसे आपको नेक का शेप बनाना है वैसा ही बनाना है। बस यहाँ पे थोड़ा सा पक्का कर देना है ताकि जो डोरी है वो हटे ना वहाँ से। और बाकी हमने नॉर्मली स्टिचिंग करनी है, शेप जो है उसी को बनाना है। सुई को नीचे रखते हुए शेप बनाना है नेक का। वापस से इस कॉर्नर पे हमने डोरी को इस तरह से रखना है कि अंदर की ओर रहे ये प्रॉपर। और जो कॉर्नर है वहाँ पे रखते हुए हमने डोरी को पक्का कर दिया है 2 से 3 बार, क्योंकि ये गुम सिलाई हो जाएगी, बाद में डोरी सेट नहीं होगी। एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कर देनी है कटिंग, क्योंकि हमने इसे राइट साइड से बनाया, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब इसे हम ऐसे टर्न करेंगे। पहले तो हमने कॉर्नर पे कट लगाने हैं, पूरे नेक पे कट लगाने हैं। जब आप टर्न करोगे तो नीचे का और बॉर्डर जो है वो भी बन जाएगा और नेक भी हमारा बन जाएगा। डोरी भी हमने अटैच कर ली। तो एक साथ हमारे 3 काम हो गए और विदाउट बुकरम हमने नेक बना दिया इसका। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिली हैं। ऊपर से हमने टॉप स्टिच कर देना है। तो प्रॉपर हमने नेक पे टॉप स्टिच कर लिया है। अब आती है बारी नीचे की ओर सिलाई लगाने की। तो यहाँ से यहाँ तक आपको सिलाई लगानी है पूरे बॉर्डर पे, क्योंकि हमने यहाँ पे टॉप स्टिच तो करना ही है। चारों तरफ से हमने कच्चा बखिया लगाना है और एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कर देना है कट। तो आपको भी इसी तरीके से विदाउट बुकरम नेक बना लेना है। अब हम एक पतली सी लेस लेंगे जिसे हम ऊपर की ओर से लगाएंगे, बिल्कुल इसी शेप में लगाएंगे जो नेक का शेप दिया है। बिल्कुल ऊपर रखते हुए हमने सिलाई लगानी है इसके ऊपर। कॉर्नर पे हमने सुई को नीचे करते हुए लगानी है। इजीली हमने ये लगा ली है लेस। तो आप देख सकते हैं नेक हमारा बनके कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो हमने टक्स डाले थे कटिंग के समय वो 1/2 इंच चौड़े हमने डालने हैं टक्स डालने के बाद अब आती है फ्रंट पार्ट की बारी। तो फ्रंट पार्ट में भी हमने टक्स डाल लेने हैं।
सभी टक्स को हमने डार्क कर लेना है पहले, और उसके बाद हमने दूसरे पार्ट पे भी हमने छाप लेने हैं। चारों टक्स हमने दूसरे पार्ट पे रख कर छाप लेने हैं। तो हमने दोनों पार्ट में टक्स डाल ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये वाली टक्स हमारी 1 इंच की डलती है, बाकी सारी टक्स हमारी पतली डलती हैं। तो इस तरह से आपको सभी टक्स डाल लेनी है। टक्स की वीडियो डिटेल में हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है ऑलरेडी, आप देख सकते हो अगर आप बिगनर हो तो। अब हम डालेंगे इसमें पट्टी। तो हम हुकाई पट्टी लगाएंगे। पहले हम लगाएंगे हुक वाली पट्टी। तो मैंने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इसको हम राइट साइड से रखेंगे और राइट हैंड साइड के पार्ट पे ही लगाई जाती है। अब इसको इस तरह से टॉप स्टिच कर देंगे। प्रॉपर 1 इंच हम फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम कट कर देंगे एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है। तो 1 इंच चौड़ी हमने अभी फ़ोल्ड की, अब हम इसे प्रॉपर अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। बाद में हम करेंगे तुरपाई। तो अभी मैं लगाऊंगी यहाँ पे कच्चा बखिया, क्योंकि बाद में हम तुरपाई करके हुक लगाएंगे इस वाले पार्ट पे राइट हैंड साइड पे। अब आई पट्टी लगाएंगे। तो आई पट्टी हम मेन फैब्रिक की लगाएंगे और रॉन्ग साइड से लगाएंगे। उल्टी साइड से आपको रखनी है ये पट्टी और इस तरह से टर्न करनी है। टॉप स्टिच लगाएंगे पहले। अब इसे हम बड़वा पट्टी भी बोलते हैं। 1 इंच हमने बाहर की ओर फोल्ड करनी है ये पट्टी, इस तरह से 1 इंच हम बाहर की ओर फोल्ड करेंगे और इसी पट्टी को हम फिटिंग में इंक्लूड नहीं करते हैं जब हम फिटिंग का मार्क करते हैं। तो 1 इंच चौड़ी हमने पट्टी लगा ली है। ये हमारी हुकाई पट्टी लग गई है। अब हमने फ्रंट साइड के नेक के लिए और एक पट्टी कट करनी है 2। तो और एक पट्टी मैंने 2 कट की है। तो इसे हम इस तरह से लगाएंगे, राइट साइड से रखेंगे और इस तरह से हल्का सा खींचते हुए लगाएंगे। अगर आपके शोल्डर उतरते हैं नेक के तो हल्का सा खींच लेनी है पट्टी को और फिर लगाएंगे। कट लगा लेना है पूरे नेक पे। कट लगाने के बाद इस तरह से फ़ोल्ड करनी है बाहर की ओर निकालते हुए, क्योंकि बाद में हम तुरपाई से प्रॉपर फ़ोल्ड करेंगे। अभी हमने थोड़ा सा बाहर की ओर निकालते फ़ोल्ड किया है। नीचे की ओर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है मैंने, तो इसे प्रॉपर फ़ोल्ड कर दिया है। अब जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी हम कट करके बाहर निकाल देंगे। सेम इसी मेथड से हमने दूसरे नेक पे भी पट्टी अटैच कर ली है। उसके बाद इस तरह से हम सेंटर से कच्चा बखिया लगा के बंद कर देंगे ताकि हमें फिटिंग करने में इजी हो जाए। अब हम करेंगे शोल्डर अटैच। तो बैक पार्ट की हमने फ्रंट पार्ट पे रख दिया है, बैक पार्ट को दोनों की राइट साइड अंदर की ओर रखी है। तो हमारी शोल्डर अटैच हो गए। अब ये फ्रंट वाले नेक को हम कर देंगे प्रॉपर फोल्ड। पहले आप सिलाई लगा लीजिए, बाद में तुरपाई। तो यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे और मैंने अगेन कहा था कि जो पट्टी है आई वाली उसे इंक्लूड नहीं करना है। 4th पार्ट लिया है चेस्ट का। यहाँ पे हमने कमर का 4th पार्ट लिया है और आप ध्यान से देखें मैंने इस तरफ की पट्टी को इंक्लूड नहीं किया है। और दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पे आपको 2 सिलाई लगानी है, एक गैप पे लगानी है 1/2 इंच के, ताकि लूज़ टाइट आप कर सको। उसके बाद यहाँ पे ये वाला हिस्सा हमने फ़ोल्ड करना है बिल्कुल इस तरह से बराबर मार्क करते हुए, ताकि बिल्कुल भी छोटा बड़ा ना हो। अब इसको हम प्रॉपर कर लेंगे फ़ोल्ड। तो पहले हमने इसे ओपन कर लेना है। फिटिंग करने के बाद कमर को चेक करेंगे। कमर हम ओपन करके ही चेक करते हैं। तो मैंने कमर हमारी फिटिंग में ठीक आई है। अब इसको हम प्रॉपर कर देंगे फ़ोल्ड। पहले आपको सिलने के बाद फिटिंग भी चेक करनी है। फिटिंग चेक करने के बाद ही आप नीचे का एरिया फ़ोल्ड कीजिएगा और इस तरह से बराबर करते हुए दोनों टक सामने सामने होनी चाहिए, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने नीचे का एरिया फ़ोल्ड कर लिया है और एक स्लीव मैंने अटैच कर ली है। दूसरी स्लीव मैं आपको अटैच करके दिखाऊंगी किस तरह से अटैच करनी है। डबल फोल्ड करना है स्लीव को। यहाँ पे कट लगाएंगे सेंटर पे। आर्म होल का आधा रखेंगे 7.25 जो हमने कटिंग के समय लिया था। यहाँ पे बॉटम का आधा 5.5 लिया है मैंने और इस तरह से दोनों मार्क हमने मिला देने हैं और 2 मार्क किए हैं मैंने ताकि लूज़ टाइट ना हो। इस तरह से भी आप आर्म होल चेक कर सकते हो। मेरा दोनों मेथड से सेम आया है, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं हुआ है। उसके बाद इस तरह से हमने स्लीव को पकड़ना है, ब्लाउज़ के अंदर की ओर से पकड़ना है स्लीव को। अब दोनों के सेंटर मिलाने हैं। जो ब्लाउज़ का सेंटर है शोल्डर और जो स्लीव का हमने कट लगाया था उन दोनों को इस तरह से पकड़ते हुए सुई से कर लेना है टक। और ये वाला जॉइंट है इसे भी हमने आमने सामने पकड़ना है। एक का जो मार्जिन है एक तरफ फोल्ड करना है, दूसरे का दूसरी ओर। दोनों को अपोजिट साइड में हमने फोल्ड करना है और पूरे राउंड पे हमने स्लीव को कर देना है अटैच। अगर आप बिगनर हैं तो आप भी इसी तरीके से स्टिचिंग कीजिएगा, तो स्लीव जो आपकी है वो बिल्कुल अच्छे से लगेगी।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो स्लीव अटैच की है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच हुई है। अभी मैंने इस पर प्रेस भी नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं हमारे ब्लाउज़ के हुक काई भी कंप्लीट हो गए, मैंने इसमें तुरपाई भी कर दी है। तो हमारे ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। नेक डिज़ाइन आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से नज़र आ रहा है। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।